सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बहुत ही फेमस और बढ़िया सी पेड़े की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि हम इंस्टेंटली घर में बनाएंगे, जिसका नाम है मथुरा स्टाइल बिस्किट पेड़ा। जी हाँ, आज हम ये पेड़े बनाएंगे कुछ बिस्किट्स के साथ और ये बहुत ही मलाईदार और स्वादिष्ट बनते हैं घर में कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने घर पे बनाए हैं कुछ बिस्किट्स के साथ। तो अगर आपको झटपट से कोई कभी मिठाई बनानी है घर पे तो आप ये मलाईदार बिस्किट पेड़ा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं मथुरावासी बिस्किट पेड़ा। सबसे पहले एक पैन में दूध रखेंगे उबालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया है उबालने के लिए। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा फिर गैस का फ्लेम लो से मीडियम पर रख लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे जैसे ये नीचे से जले ना। तो इसे लगातार चलाते रहिए और जब आप ये देखेंगे कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है फिर इसमें हम मिलाएंगे शक्कर। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबलस्पून ही शक्कर यूज़ कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा और गाढ़ा होने देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून शक्कर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम बिस्किट्स भी यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी मीठे होते हैं। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है, इसका थोड़ा सा कलर भी बदल गया है और ये काफ़ी क्रीमी भी होकर आधे से भी कम क्वांटिटी में बचा है। इसे करने में लगभग 10 से 12 मिनट लग गए हैं। तो जब ये गाढ़ा हो गया है तो इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इलायची पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून घी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा ग्लॉस आएगा पेड़े में और ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया है। यहाँ पे मेरे पास ये पार्ले बिस्किट्स है, ये 100 ग्राम पार्ले बिस्किट्स है जिसे मैं मिक्सी में पीस के इसका चूरा बना लूँगी। तो ये मिक्सी में मैं इसका चूरा बना लिया है। लो फ्लेम पर इस दूध के गाढ़े मिक्सचर में ऐड कर दूँगी। तो अब इस मिक्सचर को इस गाढ़े दूध में डालिए और इसे लो फ्लेम पर मिक्स करते जाइए और थोड़ी देर पकाइए। इसे लगातार पकाते रहिए थोड़ी देर के लिए जब तक मिक्सचर गाढ़ा होकर आटे जैसा ना बन जाए। तो इसे लगातार चलाते रहिए 3 से 4 मिनट तक के लिए या जब तक आपको ज़रूरत हो। इसे तब तक ही ऐसा करते रहिए जब तक कि आटे जैसा ना हो जाए और साइड्स छोड़ने ना लगे। तो इसे लगातार चलाते रहिए। अब ये देखिए मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है और ये पैन के साइड्स को भी छोड़ने लगा है और ये एक तरफ इकट्ठा हो गया है। तो बस अब इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में ही आ गया है। इसे बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं कीजिए वरना आप पेड़े नहीं बना पाएंगे इसके। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे किसी प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसे थोड़ा सा फैला देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आप चाहें तो बड़े या छोटे पेड़े जैसे आपको पसंद हो आप बना सकते हैं और अगर आपको चाहिए तो आप इसे मोल्ड में भी बना सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छे पेड़ों के मोल्ड मिलते हैं, उसमें भी आप ये पेड़े तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये पेड़ा तैयार कर लीजिए और उसके बाद फिर अपनी उंगलियों से इसके बीच में थोड़ा सा ऐसे मैं इसे दबा लूँगी। ये देखिए पेड़ा कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लीजिए। अब ये बैच रेडी हो गया है। अब मैं इसे गार्निश करूँगी कुछ पिस्ता के साथ। तो मैं इन सब के ऊपर एक एक पिस्ता रख रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे एक एक किशमिश या फिर बादाम भी यूज़ कर सकते हैं और फिर इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि वो उसमें ही लगा रहे, निकले ना। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पेड़े और बिल्कुल भुने हुए लग रहे हैं। ब्राउन पेड़े, मथुरावासी पेड़े बिल्कुल मार्केट जैसे ही लग रहे हैं। आप इसे स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर 3 से 4 दिनों के लिए किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में और इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कीजिए इस मिठास को बांटने के लिए। टिल देन हैप्पी कुकिंग।